नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मच अवेटेड मूवी देखी। उस मूवी का नाम है शेर दिल, द पीलीभीत सागा। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है शेर दिल, द पीलीभीत सागा। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके जो स्टारकास्ट है ना बॉस, वो मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। हर बार मैंने इनको प्रेज किया है, हर बार मैंने इनको सराहा है। इनके एक्टिंग से तो यार मैं दीवाना हूँ बिल्कुल भी। सबसे पहले इसमें है पंकज त्रिपाठी। मुझे ऐसा लगता है कि इस रौद्र रूप जो पब्लिक ने धारण किया है ना, उसको अगर कोई बचा सकता है, उस रूप से बॉलीवुड को कोई उभार कर निकाल सकता है, तो वो पंकज त्रिपाठी है। फिर भी पंकज त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं फुकरे जैसी एक मूवी से। फुकरे मूवी में इन्होंने एक पियून का किरदार निभा कर रखा है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी ने ओमकारा जैसी एक मूवी में भी काम कर रखा है। तो पंकज त्रिपाठी एक वर्सेटाइल एक्टर है, अलग अलग रोल करते हैं। मिर्जापुर के कालीन भैया तो हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो पंकज त्रिपाठी बहुत जबरदस्त एक्टर है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है और एक मेरी फेवरेट, सयानी गुप्ता। हमेशा बोलते हैं कि सयानी गुप्ता बहुत उम्दा एक्ट्रेस है और बहुत जबरदस्त अलग अलग किरदार वो निभाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर भी सयानी गुप्ता को हम लोग जानते हैं फैन नाम की मूवी से। फैन नाम की मूवी जो शाहरुख खान की थी, उसमें सयानी गुप्ता ने काम कर रखा है। इसके अलावा सयानी गुप्ता ने जॉली LLB 2 में भी काम कर रखा है। जिस समय अक्षय कुमार की धड़ाधड़ पे धड़ाधड़ मूवी हिट जा रही थी ना, उस समय जॉली LLB 2 में सयानी गुप्ता ने काम कर रखा है हीना का किरदार। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। शेर दिल का प्लॉट है क्या? शुरुआत होती है यूपी के पीलीभीत नामक गांव से। उस गांव में इतनी गरीबी है कि गरीबी के चलते 10-12 लोग हर महीने सुसाइड कर लेते हैं। अब उस गांव के सरपंच है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी चाहते हैं कि मेरा गांव तरक्की करे, मेरे गांव का जो युवा है वो शहर ना जाए, क्योंकि शहर जाने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, उनको दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है और जो गांव का वातावरण है उनको सूट नहीं करता, क्योंकि टॉक्सिक वेस्ट हम लोग सब इनहेल करते जाते हैं ना। तो पंकज त्रिपाठी नहीं चाहते कि मेरे गांव का कोई भी युवा जाए शहर और पैसे कमाए। तो किसी तरीके से पंकज त्रिपाठी कोशिश करते हैं कि गरीबों के लिए जो स्कीम सरकार देती है उस स्कीम का लाभ उठाया जाए। पर वहां पे जो बाबू बैठा है उसको चाहिए सब कागज पत्तर, ये वो अमका डमका। अब गांव में रहने वाले लोगों को ना ही इंटरनेट का पता है, ना ही उनको कुछ और पता है कि क्या स्कीम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। वैसे ही हाल पंकज त्रिपाठी का है। तो अभी पंकज त्रिपाठी शहर जाकर सबसे मिलते हैं कि भाई मुझे ये स्कीम में कुछ करा दो, मेरे गांव का युवा बहुत बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं है, जितनी भी फसल है सब जंगली जानवर आके खराब करके जाते हैं, कुछ तो कर दो, कुछ तो कर दो, मुआवजा दे दो। कोई सुनता नहीं है उनकी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फाइनली आखिरी दिन जब वो ऑफिस से निकलने वाले होते हैं, तब उनकी नजर एक सर्कुलर पे टंगा हुआ पड़ती है। उस सर्कुलर में लिखा हुआ रहता है कि अगर खेत में काम करते वक्त कोई भी टाइगर अटैक से मरता है तो उसके गांव को या उसके परिजन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। हम जो शहर में रहते हैं उनको 10 लाख रुपए सुनकर ऐसा नहीं लगेगा ना कि पूरे शहर को हम लोग संभाल सकते हैं, बट गांव के लिए 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो पंकज त्रिपाठी ये प्लान बनाते हैं कि भाई मैं जाऊंगा जंगल और मैं वहां पे अपने प्राणों की आहुति दूंगा, मेरे अवशेष लाकर आप खेतों में बिखेर देना और उसके बाद में वहां से वो जो पैसा आएगा उससे गांव की उन्नति में लगाना। मतलब एक जो सरपंच है वो अपने गांव के लिए इतना सोच रहा है कि खुद की बलिदान देने को तैयार है, पर क्या उसका ये जो बलिदान है ये काम आएगा या फिर ये बलिदान व्यर्थ हो जाएगा? क्या ये जो स्कीम है सही में ये स्कीम कोई है या नहीं है,
और पंकज त्रिपाठी किस तरीके से अपने घर वालों को मनाएंगे, क्योंकि पंकज त्रिपाठी के पीछे उसकी वाइफ है सयानी गुप्ता, इसके अलावा 2 बच्चे हैं, एक माँ है, उनको तो कैंसर जैसा कुछ बोलकर वो निकल तो पड़ते हैं, पर 8 दिन हो गए 10 दिन हो गए पंकज त्रिपाठी जंगल से वापस ही नहीं आ पाते। मतलब कई लोग उनको ढूंढने में लगे हुए हैं, कई लोग उनको जाकर सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे है कहाँ पे है, पर पंकज त्रिपाठी मिल नहीं रहे। तो क्या हुआ है पंकज त्रिपाठी के साथ? कहीं शेर ने उनका शिकार तो नहीं कर लिया? कहीं पंकज त्रिपाठी कुछ और तो प्लान कर कर नहीं जंगल में गए हैं? या फिर कहीं पंकज त्रिपाठी गवर्नमेंट के कोई चंगुल में फंसकर कहीं पुलिस स्टेशन में तो बंद नहीं है? इन सब चीजों के बीच में किस तरीके से एक सरपंच जिसको अपने गांव को गरीबी से उभारना है, वो किस तरीके से अपने प्राणों की आहुति देगा, और देगा भी या नहीं देगा, और किस तरीके से वो इन सब चीजों से पार पाएगा, इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो पंकज त्रिपाठी पीलीभीत के एक छोटे से गांव के सरपंच रहते हैं। सरपंच मतलब इतना कोई उनका बड़ा ओहदा नहीं है, मतलब 2 मंजिला घर ऐसा वैसा कुछ नहीं, झोपड़ी में ही रहते हैं, बहुत कम में गुजर बसर करते हैं। पर पंकज त्रिपाठी चाहते हैं कि उनकी गांव की उन्नति हो, वो चाहते हैं कि उनका गांव का युवा जो है वो शहर ना जाए और वो अपने गांव में ही रहकर कुछ अच्छा सा काम करे, खेती बाड़ी करे, अपने परिवार के साथ रहे, पर उसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसा उनको दिमाग आता है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिससे अगर बाघ ने तुम पर अटैक कर दिया जब तुम खेतों में काम कर रहे हो, तो वो पैसा तुम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। तो पंकज त्रिपाठी कोशिश करते हैं कि खुद की प्राणों की आहुति देके गांव को बचा ले। क्या पंकज त्रिपाठी इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? कहीं पंकज त्रिपाठी ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे, कहीं पंकज त्रिपाठी कुछ कर तो नहीं बैठेंगे? इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो स्टोरी की बात, अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? तो चलिए शुरू कर। पंकज त्रिपाठी बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग, मतलब जो लेवल की वो एक्टिंग करते हैं, जो लेवल का वो किरदार पकड़ते हैं। हाल ही में मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, उस इंटरव्यू में पंकज त्रिपाठी ने कहा था कि मैं कभी जाकर स्क्रीन नहीं देखता हूँ कि हाँ मैंने शॉट दे दिया मेरा काम हो गया, मैं सीधा देखूंगा कब, जब वो रिलीज हो जाएगी मूवी तब। तो पंकज त्रिपाठी बहुत ही फ्लॉलेस एक्टर है और बहुत ही लेजी से एलिगेंस टाइप के एक्टर है यार, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो एक्टिंग पंकज त्रिपाठी की अच्छी है। सयानी गुप्ता पे थोड़ा सा ना एक्सेंट नहीं जम रहा है, जो यूपी साइड का जो एक्सेंट है, जो देहात का मतलब गांव का जो एक्सेंट है, वो थोड़ा सा सयानी गुप्ता ओवरडू कर जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी सयानी गुप्ता ने ठीक ठाक सा काम किया है, बहुत अच्छा नहीं किया है। तो एक्टिंग से मैं पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग से बहुत खुश हूँ, सयानी गुप्ता की एक्टिंग से सौ। तो हो गया एक्टिंग के बाद, अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? देखो यार, पहला पॉइंट तो ये कि बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी है, तो मेरे को वैसी स्टोरीज बहुत पसंद आती है जो हमारे दिल से बहुत जुड़ी हुई रहती है, हमारे हिंदुस्तान से बहुत जुड़ी हुई स्टोरियाँ रहती है ना, और दूर दराज के कस्बे की ये कहानियाँ रहती है जो हम तक नहीं पहुँच पाती। इन डायरेक्टर्स, इन स्क्रिप्ट राइटर्स, इन स्टोरी राइटर्स के बलबूते हमको ये स्टोरीज देखने को मिलती है। स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कुछ अलग सा कंसेप्ट है। ठीक है, थोड़ा मिर्च मसाला उसमें डाला गया होगा, नो डाउट, बट बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट वन टाइम वॉच से ये जो मूवी है वो ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको देखना है नहीं देखना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुँच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।